बहरहाल आज मेरी जो खास चर्चा है वो बेतिया लोकसभा से मदन मोहन तिवारी जी के साथ में, ये कांग्रेस के यहाँ पे प्रत्याशी हैं। इनसे संवाद लेंगे, क्षेत्र की जनता का क्या कुछ रुझान है, अगर जनता जनार्दन इन्हें जनादेश दे के भेजती है तो किस प्रकार से ये क्षेत्र का विकास करेंगे। सर साधनी में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर क्या कुछ मुद्दे हैं बेतिया में? बेतिया का मुख्य मुद्दा है कि यहाँ पर बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य का सुविधा का अभाव है, स्कूल में पढ़ाई का दिक्कत है, बिल्डिंग का दिक्कत है ही, शिक्षक का दिक्कत है, सस्ता शिक्षा नहीं है, जिससे बहुत में से छोटे परिवार के लोग के बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं। उस विषय पर हम लोग अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है उस पर काम किया जाएगा। अच्छा शिक्षा नहीं है, सस्ता शिक्षा नहीं है। हाँ, अच्छा और सस्ता दोनों नहीं। सस्ता और अच्छा, यानी प्राइवेट स्कूल है क्षेत्र में महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। उनके हर साल के एडमिशन के फीस, उनके पोशाक के फीस, उनके पुस्तक के फीस, ये सब मध्यम वर्ग के लोगों से सहन नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग निश्चित आवाज़ उठाएंगे कि प्रथम क्लास में अगर एडमिशन होता है तो एडमिशन मैट्रिक तक अस्थायी रहे, एक ही एडमिशन पर वो मैट्रिक तक जाए। इसलिए वह शिक्षा सस्ता होगा और मध्यम वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, पिछड़े लोग ज़्यादा शिक्षा हासिल करें। इसलिए हम उस पर जोर ज़्यादा दें। स्वास्थ्य को भी लेके कुछ कह रहे थे आप? निश्चित 8,000 करोड़ का यहाँ पर स्वास्थ्य हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन उसमें एक्सरे, उसमें CT स्कैन, आयुष, ऐसी सारी सुविधाएं नहीं हैं। हम लोग अगर इसको पद का शोभा बढ़ाएंगे तो निश्चित ये सुविधा उपलब्ध कराएंगे, सरकार से मांग करेंगे कि सुविधा दें। मुझे लगता है ये जो बेतिया का क्षेत्र है एक तरफ से उत्तर प्रदेश और एक तरफ से नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है, तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि कुछ ऐसी गतिविधियां भी होती होंगी जिनकी वजह से जो है बाधाएं बनती होंगी। कुछ नहीं, ऐसा लगभग हमारा 55 साल का एज हुआ, नेपाल और भारत में कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। मैत्री संबंध है, इंडिया के लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग यहाँ आते हैं, शादी विवाह का भी प्रचलन है। जी जी। इसलिए अपनापन बहुत अच्छा है, कोई ऐसा कुछ बात नहीं। जैसे क्षेत्र की जनता या अगर NDA की बात कही जाए तो 400 पार का आंकड़ा बताया जा रहा है, कहाँ तक सहमत हैं आप? हम तो 150 से ऊपर का गिनती नहीं कर रहे हैं, आप तो 400 का कह। किसका, आपका कि उनका? NDA का 400 का सपना देख रहा है। मुंगेरी लाल का हसीन सपना होता है ना, 4 तारीख को स्पष्ट होगा। अब तो बिहार घूम रहे हैं, बिहार के 40 सीट पर एनालिसिस कीजिए ना, कहाँ है वो। मैंने तो जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ दिया। तो जनता जनार्दन 4 को फैसला करेगी, जनता जनार्दन 4 को फैसला करेगी। और मोदी कहाँ होंगे ये तो 4 को आप स्पष्ट देखिएगा ना। अभी तो आप देख रहे हैं 40 का रिजल्ट देख रहे हैं कि 40 में क्या होने वाला है। अभी क्या फिगर है बिहार का, जो चुनाव हो गया, जो चुनाव होना है, अब तो घूम रहे हैं गांव देहात में भी, पब्लिक का लाइसेंस ले रहे हैं। जैसे 40 सीटों का हम समीकरण निकालते हैं तो 39+1 की कहानी चल रही थी, कहां तक आप लोग इसे भेज पाएंगे? वो तो बीत गया बात 39+1 का। अब तो 40 में 35 अकेले महागठबंधन जीत रहा है। 5 पर इनके कौन गठबंधन के लोग आएंगे ये कहना मुश्किल है। यानी 5 सीट आप लोगों ने देखा है। अनुदान में मिल सकता है, ये भी गारंटी नहीं, गारंटी नहीं है। 35 पर तो हम लोग जीत रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ दर्शकों को कहेंगे आप चुनाव को लेके? मैं पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र संख्या 2 के सभी मतदाता बंधुओं, माता, बहन, प्यारे भाई, हम उम्र के दोस्त, बुजुर्ग, सभी को मैं अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद, प्रणाम और सलाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को EVM के 2 नंबर पर हाथ छाप के निशान पर ऐसा बटन दबाएं कि ये जुमला वाली सरकार फिर देश में नहीं आए और गरीबों का सेवा करने वाला सरकार
कांग्रेस पार्टी की सरकार, महागठबंधन की सरकार गरीबों, मध्यम वर्ग, अल्पसंख्यक और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का सेवा करने वाली सरकार आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखें, बेतिया लोकसभा से मदन मोहन तिवारी जी हमारे साथ थे और किस प्रकार जो है इन्होंने कहा कि 35 और 5 का समीकरण बता दिया। बहरहाल साधना न्यूज हमेशा से कहती आई है और मेरा भी मानना है जनता जनार्दन है और जनता ही तय करेगी कि भारत के सिर का ताज किसके ऊपर होगा। बहरहाल हमेशा से मेरा एक अनुरोध और निवेदन भी रहा है कि लोकतंत्र के इस महान त्योहार में अपनी भागी को सुनिश्चित करें और अपनी भागीदारी को जब आप सुनिश्चित करेंगे तो एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होने में सहजता मिलेगी। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, बेतिया।